शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आ गई है। पॉलिसी आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है और तमाम जो शिक्षक संघ हैं इसका विरोध कर रहे हैं। ज़्यादातर जो शिक्षकों का मत आया है वो विरोध में है। नमस्कार, 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी का ऐलान हो गया। शिक्षा मंत्री ने खुद सामने आकर इसका ऐलान किया और जो पॉलिसी आई उस पर विवाद भी खड़ा हो गया। पॉलिसी में तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का ये दावा है कि इससे सभी शिक्षकों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो शिक्षक संघ के नेता हैं, जो शिक्षकों के नेता हैं, वो इस पर तैयार नहीं हैं। ये जो पॉलिसी है उन्हें कहीं से भा नहीं रहा है। तमाम जो शिक्षक संघ हैं वो विरोध में उतर आए हैं। और अब बात करें बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की, जिसके अध्यक्ष हैं अमित विक्रम। उन्होंने ही कल भी पुरजोर विरोध जताया था। आज फिर उन्होंने एक बयान जारी किया है। तो अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं, जो बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के नेता हैं, अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उनका बयान सुन लेते हैं। नई ट्रांसफर पॉलिसी कहीं से भी शिक्षकों के हित में नहीं है। इसमें जो गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं करने की बाध्यता लगाई गई है पुरुष शिक्षकों के लिए, इसमें बहुत सारी विसंगति और अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी। 7 ऐसे जिले हैं, जमुई, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, किशनगंज, बांका, शिवहर, जहां पूरे जिले में एक ही अनुमंडल है। ऐसे में गृह अनुमंडल की बाध्यता तो वहां पर लागू ही नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, कई एक जिलों में एक ही अनुमंडल में बहुत सारे प्रखंड होते हैं और दूसरे अनुमंडल में कुछ कम प्रखंड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सहरसा, वहां एक अनुमंडल में 7 प्रखंड है और दूसरे अनुमंडल में मात्र 3 प्रखंड है। ऐसी स्थिति में वहां कैसे अनुमंडल वाला एडजस्टमेंट होगा? तो ये जो नियम है बिल्कुल ही हास्यास्पद है और बिना किसी बुद्धि विवेक के इस नियम को लागू कर दिया गया है। इसे वापस लेना चाहिए। जो बाध्यता महिला शिक्षकों के लिए है, शिक्षिका बहनों के लिए लगाई गई है कि उनके गृह पंचायत या नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं होगी, यही बाध्यता पुरुष शिक्षकों के साथ भी लगाई जाए। किसी अन्य विभाग में महिला पुरुष के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होता है और शिक्षा विभाग में भी कभी पोस्टिंग में इस तरह से महिला और पुरुष में कभी भेदभाव नहीं हुआ है। दिव्यांग और जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं उन पर बाध्यता लगा दी गई है कि गृह उनके पंचायत या नगर निकाय में नहीं होगी। इसको भी हटाना चाहिए, सुधार करना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं जल्द से जल्द इन सभी बिंदुओं पर सुधार करें। विशेष करके अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है पुरुष शिक्षकों के लिए, उसको तो बिल्कुल वापस लिया जाना चाहिए, तभी यह नियम लागू हो पाएगा। अन्यथा सभी शिक्षक संघ मिलकर के इस नियमावली का विरोध करेंगे। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं। अमित विक्रम बता रहे हैं कि क्या कुछ पॉलिसी में जो खराबी है। कल तो उन्होंने विस्तार से बताया था और आज और भी कई सारे जो प्रावधान हैं, खासकर पुरुष शिक्षकों के संबंध में, उस पर कड़ा विरोध दर्ज किया है अमित विक्रम ने। अमित विक्रम जो कह रहे हैं कि पुरुष शिक्षकों के लिए गृह अनुमंडल में पोस्टिंग नहीं करने की बाध्यता जो है सरकार को तत्काल समाप्त करना चाहिए। यानी पुरुष शिक्षकों की आवाज़ बन के खड़े हुए हैं अमित विक्रम। दरअसल पुरुष शिक्षकों के लिए गृह अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग का ऑप्शन रखा गया है। गृह जिला तो ज़रूर होगा, लेकिन अनुमंडल गृह जो होगा उनका नहीं होगा। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और अमित विक्रम जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं, लगभग 6 से 7 ज़िले ऐसे हैं जहां पर गृह जो अनुमंडल है महज एक ही है वहां पर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शिक्षकों को तो जिला बदर ही होना पड़ेगा। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। कई शिक्षक संघ इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं और अमित विक्रम भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मांग भी कर दी है कि जैसे शिक्षिकाओं के लिए गृह पंचायत और नगर निकाय में पोस्टिंग नहीं करने की बाध्यता है, वही बाध्यता पुरुष शिक्षकों के लिए भी लागू हो। यानी जो पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल की जो बाध्यता लगाई गई है वो गलत है। महिलाओं के लिए जिस तरह से गृह पंचायत और नगर निकाय, यानी जो गृह नगर निकाय है या गृह पंचायत है वहाँ पर अगर हैं वो वहाँ के, तो उससे बाहर जो है उनकी पोस्टिंग होगी। तो ऐसे ही मामला जो है, ऐसा ही जो प्रोविज़न है वो पुरुषों के मामले में भी, पुरुष शिक्षकों के मामले में भी हो, ये कहना है अमित विक्रम का। उन्होंने कहा है कि सरकार इसे तत्काल लागू करे, जो नियमावली लाई गई है उसमें सुधार करे और सुधार करके तुरंत जो है इसमें जो सुधार नहीं अगर होता है तो फिर कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे।
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक हम संघर्ष करेंगे। यानी मामला आगे बिगड़ नहीं जा रहा है। जिस तरह से सरकार नियमावली लाई है और अपनी पीठ थपथपा रही है नीतीश सरकार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसे जारी किया है। काफ़ी लंबा वक्त भी लग गया, 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लग गया, 15 दिन का वक्त लिया गया था। कमेटी बनाई गई थी शिक्षा विभाग की, 4 सदस्यीय कमेटी, लेकिन काफ़ी वक्त लगा। और काफ़ी वक्त के बाद, यानी जो बीरबल की खिचड़ी पक रही थी, जिस तरह से लोगों ने कहा कि बीरबल की खिचड़ी पकाई जा रही है, खिचड़ी पकी लेकिन कहीं ना कहीं फीकी हो गई खिचड़ी। लोगों को स्वाद भा नहीं रहा है, शिक्षकों को स्वाद ये भा नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है मसले उन्होंने खड़े किए हैं। कल भी जो बातें कही थी अमित विक्रम ने, कई पॉइंट पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। अनुमंडल वाली पोस्टिंग की बात भी उन्होंने की थी। और ये जो कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो वैसे में क्या होगा, शिक्षकों को जिला बदर होना पड़ेगा, ये भी है। पुरुषों के साथ ही ये बाध्यता क्यों है, उन्होंने ये सवाल खड़ा ही किया था। शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह नगर निकाय या वर्तमान नगर निकाय में भी नहीं होगी, यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं पर बड़ा जुल्म है। अब मान लीजिए कि जो शिक्षिका हैं नगर निकाय में रहती हैं, यानी शहरी क्षेत्र में हैं, तो वहाँ उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। दूसरे आसपास के जो नगर निकाय होंगे उसमें जाना होगा, या फिर नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, वहाँ पर जाना होगा। तो ये भी एक जो है उन्होंने पॉइंट उठाया था। उसके अलावा शिक्षिका की पोस्टिंग अगर गृहनगर, इन्होंने ये कहा असाध रोग से ग्रसित और दिव्यांगों के लिए भी गृह पंचायत और नगर निकाय में पोस्टिंग की बात नहीं कही गई है। इसका भी उन्होंने विरोध किया है कि असाध रोग से पीड़ित हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं, उनके साथ ये कैसा नियम है। उन्हें तो अपना घर मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी अपने गृह क्षेत्र से, गृह पंचायत या नगर निकाय से बाहर कर दिया गया है। ये भी गलत है। तो और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी बात कही थी कि 5 सालों पर जो प्रोविज़न, जो जबरन ट्रांसफ़र की बात कही गई, ट्रांसफ़र होगा 5 साल पर, ये शिक्षा विभाग की तरफ से तय किया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि 5 साल पर ट्रांसफ़र जरूर होंगे, तो इसे जबरन ट्रांसफ़र की संज्ञा दे रहे हैं शिक्षक संघ जो हैं। तो ऐसे में अमित विक्रम जो पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नियमावली आई है, तो उस पर जो है विरोध जारी है। लगातार जो तमाम शिक्षक संघ हैं, चाहे बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ हो, उसने भी विरोध दर्ज कराया है, या और भी तमाम जो संघ हैं, शिक्षक एकता मंच है, उसने भी विरोध दर्ज किया है। यानी जो तमाम जो शिक्षक के संघ हैं, जो एक्टिव हैं, जो लगातार शिक्षकों की बात कर रहे हैं, उनकी मांग रख रहे हैं, वो इस पॉलिसी को पचा नहीं पा रहे हैं। शिक्षकों की इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई नियमावली को किसी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे झोल झाल हैं और सरकार उन्हें सुधार करे। अगर नहीं सुधारती है तो हम कोर्ट में जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, नई नियमावली आई है और सरकार का कहना है कि हम इस पर जल्द ही प्रोसेस शुरू करेंगे। हालांकि शिक्षकों के ट्रांसफ़र दिसंबर में हो सकेंगे, लेकिन अब आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक संघों ने चेतावनी दे दी है सरकार को और कहा है कि इसमें अगर आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो हम सड़क पर उतरेंगे और कोर्ट में भी जाएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।